एनकाउंटर में। बचे कुचे पुलिस स्टेशन में सड़ रहे हैं और जो जिंदा है वो फरार हैं। तो इस मुंबई में मूसा की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी खड़ा है, रुद्रा देशमुख, द नेक्स्ट मूसा। मूसा के जैसे कपड़े पहन लेने से हर कोई मूसा नहीं हो जाता। ये अंडरवर्ल्ड है, तुम जैसे बच्चों का प्लेग्राउंड नहीं है। कोई भी खिलौना लेकर आए और हीरो बन जाए। Really? Quite nice. लेकिन ये जो खिलौना है ना, इससे तेरा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? और ये जो बच्चा तेरे सामने खड़ा है ना, वही अब से मुंबई का करता धरता है, समझा? एंड बाय द वे, निक का है। और ये भाई सब कौन है? निक इंटरनेशनल बिजनेस के सिलसिले से बाहर गया है। ये उसका छोटा भाई सैमुअल है। अब मुंबई की सारी डील्स यही देखता है। और तू इन भाइयों के रिक्शे का थर्ड व्हीलर है क्या? नाइस। हाँ, पहले तू वो निक के लिए बोलता था ना, और अब इस क्या नाम बताया, सैमुअल के लिए बोलता है। तो एक की सैलरी पे दो का काम। दैट मीन्स दो भाइयों के साथ एक ट्रांसलेटर मुफ्त मुफ्त मुफ्त। Who is this? Is it child's play? कोई और होता तो अब तक सैमुअल उसका भेजा उड़ा देता। लेकिन तू पसंद आया सैमुअल को। तो यही तो चार्म है मेरा, और बिजनेस करने का तरीका भी। So now let's get back to business. तो मुंबई तुम्हारे प्रोडक्ट का सबसे बड़ा मार्केट है, राइट? भूलो मत, अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं। ये सच जानने के बाद भी एक बात बदल नहीं जाएगी कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हमें सच तक पहुंचना होगा। हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने सच छुपाने के लिए मेरी आई का खून किया। अच्छा, तो तुम्हारी कातिलों की लिस्ट में और कितने नाम हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उन नामों में से एक नाम मेरा भी हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारी आई का मर्डर मैंने... शिवाय, तुम मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे हो, और मैंने तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं किया है। तुम तो ऑलरेडी मेरे परिवार को गिल्टी मान चुकी हो। वो तुम्हारी नजर में सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल है। एक मरते हुए क्रिमिनल की बात पे भरोसा करके तुम्हें मायावती और बाबा पे शक है। इन लोगों पे शक है तुम्हें, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, जो लोग तुम्हें अपना मानते हैं। और कभी एक बार तुमने ठंडे दिमाग से सोचा है कि ये लोग तुम्हारी आई को क्यों मारेंगे? ऐसी कोई वजह है? तो तुम बताओ। साधु सर झूठ बोल रहे थे। साधु सर ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो खुद मैंने अपने कानों से तो सुना नहीं है। और ना ही मूसा ने अपने मरते वक्त तुमसे क्या कहा, ना मैंने वो सुना है। तो I'm not sure। तो तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस वक्त जो तुम सुनना चाहती हो ना, बस वही सुन रही हो। और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि महेश देशमुख मेरे बाबा हैं, कोई मुजरिम नहीं। वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी, वैसे वैसे इस फैमिली के सारे राज खुलेंगे।
इतनी श्योरिटी ठीक नहीं है शिवा। Exactly my point, boss. इतनी श्योरिटी ठीक नहीं है, तो तुम्हें भी इतना श्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके तुम्हें रिग्रेट हो, क्योंकि तुमने तो पहले से डिसाइड कर लिया है कि मेरा परिवार तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्रिमिनल है। नहीं शिवाय, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब तक सच सबके सामने नहीं आता तब तक मैं पीछे नहीं हट सकती। और तब तक तुम उन पे शक करती रहोगी, उन्हें गिल्टी मानती रहोगी, उनकी रेप्यूटेशन के साथ खेलती रहोगी। तुम फिर से मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे हो। क्या क्या हो गया है तुम्हें? इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? अच्छा जो है ना, कम से कम मैं अपने इमोशंस को लेके ऑनेस्ट हूँ। तुम्हारे इमोशंस का क्या? तुम अपने इमोशंस को कानून के पीछे क्यों छुपा रही हो? इतने सालों से अपनी आई के खून का बदला लेने के लिए, उसका गुस्सा निकालने के लिए बस तुम्हें एक विलन की जरूरत है, और उसी विलन को तो ढूंढ रही हो ना तुम। फिर चाहे उसे ढूंढने के लिए वो कोई अपना निकले, फिर चाहे वो कोई बेकसूर परिवार क्यों ना हो, या फिर चाहे मेरे बाबा। लेकिन नहीं बॉस, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ना तुम्हें ऑफिस जाने दूंगा, ना अपने परिवार को इन्वेस्टिगेट करने दूंगा, और ना ही उनकी रेप्यूटेशन खराब करने दूंगा। तो तुम मुझे मेरी ड्यूटी करने से रोकोगे? हाँ, अगर बात मेरे बाबा पे आएगी तो हाँ, उन्हें बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, मैं करूंगा वो।